प्रणाम बच्चों। आज हम सीखेंगे हिंदी में वर्णमाला। चलो शुरू करें। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औषध, अम से अंगूर। हेलो बच्चों, हाय। तो इतने दिन हमने हिंदी का ग्रामर पढ़ा, तो ग्रामर में बेसिक सब पढ़ चुके हैं। तो सेकेंड टर्म से हम क्या करेंगे, हमारे बुक के साथ जो भी लेसन है वो पढ़ते चलेंगे। तो आइए पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको इतने सारे वीडियोस में कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, हाँ, स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से है, सबको सिखा दिया है मैंने। तो अब आप क्या करेंगे, अब बुक देख के पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले लेसन से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पहला पाठ है। तो क्या है पहले पाठ में, अक्षर परिचय, स्वर, अक्षरों का परिचय है। तो पहले भी आप वीडियो में देख चुके हैं, अ से आहा तक सीख चुके हैं, कैसे लिखना है ये भी सिखाया है मैंने। तो अब क्या करेंगे, हमारे बुक में जो है उनको पढ़ते जाएंगे। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अगले सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम के लिए, सेकेंड टर्म का पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ पढ़ते चलिए। ठीक से देखिए बच्चों। अ अनार, अनानस, अजगर। तो नीचे इनका मतलब भी अंग्रेजी में दिया हुआ है, तो उसको भी पढ़ती हूँ। देखिए, अनार माने पोमोग्रेनेट, अनानस पाइनएप्पल, अजगर पाइथन। ओके, तो इस पहले लेसन में ही आप क्या कर रहे हैं, स्वरों की पहचान और स्वर से बनने वाले शब्दों को पढ़ रहे हैं। आ से आलू, आम, आग, आलू, आम, आग। तो आलू का मतलब है पोटैटो, मैंगो, आग का फायर, यस, आग का हुआ फायर। तो ई, ये छोटी ई है, ई से इमली, ई से इमारत, ई से इकतारा। तो इनका मतलब पढ़ेंगे अंग्रेजी में। इमली मतलब टैमरिंड, इमारत बिल्डिंग, इकतारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इकतारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें एक ही तार रहता है, जो तार है ना इसमें एक रहता है, इसलिए इसको इकतारा कहते हैं। ये है बड़ी ई। तो ईग, बड़ी ई से ईग, ईद, ईट। हाँ, तो इनका मतलब देखते हैं। ईग का मतलब शुगर केन, ईद ये फेस्टिवल है, ईद है एक फेस्टिवल। हाँ, ईद, ईट ब्रिक, घर बांधने में जो प्रयोग करते हैं ना वो है ब्रिक। तो और एक बार इन चार अक्षरों को देखिए, अ, आ, ई। ठीक है, तो अगले पन्ने पे जाते हैं। तो अपना पन्ने को घुमाइए। तो देखिए अगले पन्ने पे ऊ, ऊ, रू, ए है ना। तो ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उपवन। उल्लू का मतलब आउल,
उपहार का मतलब गिफ्ट। उपवन गार्डन। ऊन उदबिलाव ऊँट। हाँ, तो ऊन का मतलब ऊल, उदबिलाव का मतलब ओटर, ऊँट का मतलब कैमल। ये जो है ना उदबिलाव, ये पहले के ज़माने में जब किसके ज़माने में बोलती हूँ मैं, शिवाजी के ज़माने में, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा। शिवाजी के ज़माने में बड़े बड़े किलों को चढ़ने के लिए इस प्राणी का उपयोग होता था, क्योंकि ये एक बार किले की दीवार से चिपक गया तो दो दो आदमियों तक का वजन वो ऊपर ले सकता था, वो गिरता नहीं था, इसलिए इसको वहाँ इस्तेमाल करते थे। और एक बार बड़ी ऊ से ऊन, उदबिलाव, ऊँट, रू से ऋषि। ऋषि का मतलब सेज, आपको पता है। तो ए से एडी, एक्सरे एक। एडी का मतलब हील, एक्सरे का मतलब एक्सरे शीट, एक मतलब वन, अंग्रेजी का वन। तो और एक बार ये अक्षर पढ़ते हैं, देखिए ऊ रू ए। तो अगले पन्ने पे आई। हाँ, आई ओ औ अम आहा। आई का ऐनक, ऐरावत। तो ऐनक का मतलब स्पेक्टेकल्स, हाँ, चश्मा। हाँ, ऐरावत मैथोलॉजिकल एलिफेंट ऑफ द लॉर्ड इंद्रा। जो देवों के देव इंद्रदेव है ना, वो अपने कहीं जाने के लिए जो हाथी का, उनके रथ के साथ हाथी रहता है ना, उस हाथी को हम क्या कह रहते हैं, ऐरावत कहते हैं, है ना। तो आई से हुआ ऐरावत और ऐनक। तो ओ से ओखली, ओ से ओठ, ओ से ओस। ओखली का मतलब है जो कूटने के लिए प्रयोग करते हैं ना, वो है। होठ का मतलब है लिप्स। ओस है जो पानी का पहला बूंद, सुबह सुबह के जो पानी का पहला बूंद रहता है ना सुबह सुबह, उसको ड्यू जो कहते हैं, जो पत्ते पे गिरा हुआ होता है उसको ओस कहते हैं। औ से औरत, औ से औजार, औ से औषध, है ना। औ से औरत मतलब उमन, औजार इंस्ट्रूमेंट्स, औषध मेडिसिन्स, है ना। अम से अंगूर, अम से अंबर, अम से अंडा। हाँ, अंगूर का मतलब ग्रेप्स, अंबर का मतलब स्काई, अंडा के मतलब है एग। तो आहा। तो इस लेसन में आपने क्या सीखा, सारे स्वरों को सीख लिया। तो और एक बार मैं सारे स्वरों को बोल देती हूँ, तो स्वरों को देख दीजिए, उसके बाद हम आगे के पेज को जाएंगे। देखिए और एक बार सारे स्वरों को पढ़ लेंगे हम, है ना। तो देखिए अ आ ई ऊ रू ए आई ओ औ अम आहा।